कषाय समुद्घात। राजवाटिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव महाराज लिखते हैं, द्वितीय प्रत्यय प्रकर्ष उत्पादित क्रोधादि कृतः कषाय समुद्घातः। अर्थात द्वितीय प्रत्यय, दोनों प्रत्यय अर्थात बाह्य और अभ्यंतर दोनों निमित्तों के प्रकर्ष उत्पादात, प्रकर्ष अर्थात उत्कृष्टता से उत्पन्न होने पर जो क्रोध आदि कषायें हुई, उनके द्वारा किया गया कषाय समुद्घात है। जो अंतरंग हेतु मिलने पर और बहिरंग हेतु निमित्त कारण मिलने पर आत्म प्रदेशों में कषायों का उत्कृष्ट स्तर आने पर वह जो आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना है, उसका नाम कषाय समुद्घात है। क्रोध भय आदि के द्वारा जीव के प्रदेशों का उत्कृष्टतः शरीर से तिगुणी प्रमाण विसर्पण करना कषाय समुद्घात है। यह भी उत्कृष्ट से 3 गुनी तक होता है। कषाय की तीव्रता से जीव प्रदेशों का अपने शरीर से 3 गुणी प्रमाण फैलने को कषाय समुद्घात कहते हैं। तीव्र कषाय के उदय से शरीर को ना छोड़कर परस्पर में एक दूसरे का घात करने के लिए आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को कषाय समुद्घात कहते हैं। ध्यान से, किसी जीव से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और उस जीव को मारने का तीव्रतम भाव है, लेकिन शारीरिक कोई प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो भी आत्म प्रदेश बाहर निकलकर उसके घात के भाव करते हुए उस तरफ बढ़ते हैं। संग्राम में योद्धा क्रोध में आकर लाल लाल आंखें करके अपनी शत्रु को ताकते हैं, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। यही कषाय समुद्घात का रूप है। क्रोध आदि तीव्र कषायों के काल में आत्मा के प्रदेश एक चक्राकार रूप से शरीर से बाहर निकलते हैं, यूं घूमते हुए। उसे ही कषाय समुद्घात कहते हैं। कभी कभी तीव्र क्रोध में आंख, मुंह, कान लाल हो जाते हैं। उस तेज के साथ में आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना ही कषाय समुद्घात है। आत्मा के प्रदेश जब भी इस शरीर से बाहर निकलते हैं, तब औदारिक शरीर को नहीं, किंतु तेजस और कार्बन शरीर को साथ में रहते ही हैं। ये विशेष बात ध्यान में रखनी कि वहां भी आत्म प्रदेश शरीर रहत नहीं हो गए हैं, मात्र मूल शरीर औदारिक शरीर को छोड़कर वहां उसके तेजस और कार्बन शरीर साथ में रहते ही हैं। शंका, क्या कषाय और वेदना समुद्घात कषायों की तीव्रता में ही होता है, अथवा मंद कषाय या शुभ लेश्या के काल में भी यह समुद्घात संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। देवगति के जीव में 3 शुभ लेश्याएं ही होती हैं। धवला पुस्तक 7 में देवों के भी कषाय और वेदना समुद्घात का सद्भाव बतलाया है। अतः देवों के भी यह समुद्घात होने से शुभ लेश्या के काल में भी वेदना और कषाय समुद्घात मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात जो कषाय समुद्घात है वह देवताओं के भी संभव है, ऐसा आगम का वचन है। इसलिए वह समुद्घात क्रमशः उन जीवों में निरंतरता को लिए हुए है। और यह कब होगा? जब कोई विशेष निमित्त अंतरंग बाहिरंग कषाय की उत्पत्ति का मिलेगा, तब यह होते हैं। अब एक विषय और हम अच्छी तरह देख लें कि कौन कौन सा समुद्घात किन किन के होता है। ठीक, मतलब किन किन गतियों में होता है, ये विशेष है। इसको एक बार और बतला देंगे, अभी पुनः देखते। आहारक और केवली समुद्घात, ये केवल मनुष्य गति के जीवों के होता है। तेजस समुद्घात मनुष्य, देव और नारकियों के होता है। वैक्रिक समुद्घात मनुष्य, देव, त्रियंच, वायुकायिक और नारकियों के होता है। वेद और
वेदना समुद्घात सभी जीवों के होता है, कषाय समुद्घात सभी जीवों के होता है, और मारणांतिक समुद्घात भी सभी जीवों के होता है। ये विशेष है कि आहारक और केवली दो समुद्घात केवल मनुष्यों के होते हैं। तेजस समुद्घात मनुष्य, देव और त्रिंचों के होते हैं। वैक्रिक समुद्घात मनुष्य, देव, त्रियंच, वायु का एक विशिष्ट त्रिंचों में और नारकियों के होते हैं। वायु का एक के विषय में विशेष प्रकरण भगवान कुंद देव ने भी पंचास्तिकाय ग्रंथ में दिया है। जो वायु और वहां अग्नि, दो का उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो वायु का बढ़ना या फैलना है वही उसकी विक्रिया है, इस प्रकार से करके। उसी प्रकार अग्नि भी होती है। वेदना सभी के होता है, कषाय सभी के होता है, मारणांतिक सभी के होता है। इस प्रकार यह कषाय समुद्घात आज पूर्ण हुआ। आगे हम अन्य समुद्घातों को देखेंगे।